बड़ों को देखकर बढ़ें, छोटों को देखकर जिएं और बुरों को देखकर बुराई के लिए तैयार रहें, यानी बुरे वक्त के लिए तैयार रहें और आगे बढ़ने के लिए अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। जैसे मैंने ये 4 चीज़ें बताई, आप समझ नहीं पाए होंगे इसको। छोटों को देखोगे, जैसे अगर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है, आपने साइकिल ले आया, वो कार ले आया, तो आप दुखी हो जाएंगे। छोटों को देखो कि उसने कार लिया है तो ईश्वर ने दिया है, खुश अपने आप में प्रशंसा लाओ, मुझे तो दिया है, काफ़ी है, जो बिना साइकिल के चल रहा है उससे तो बेहतर हूँ। और बड़ों को देखकर बढ़ें मतलब इसने 1 कार लिया है, मेरे को 4 लेना है, ये अपने दिमाग पर रखना है, किसी को बताना नहीं। किसान साथियों, अगर मुर्गी फार्म करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें सफलता के लिए जो है ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो है सबसे पहला काम है अपना जो है इसका प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। किसान साथियों, सिर्फ आपने किताबों में पढ़ लिया या कहीं कोचिंग ले ली और करना धरना कुछ नहीं है, तो आपका काम करना कोई मतलब का नहीं। इसलिए 8-10 मुर्गियाँ लें, उससे आरंभ करें, यानी जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। प्योर देसी लें, प्योर गौरान लें। भैंस में भी ऐसा ही है, 1-2 भैंस लें। अगर डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल करें। बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ज़्यादा नहीं 1-2 बकरी रखें, उसमें प्रैक्टिकल करते रहें और कहीं से जो है इसकी ट्रेनिंग ज़रूर लें। बिना ट्रेनिंग के मत करें। हालांकि इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, ये जो बचपन से पालते रहते हैं उनको एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब देखा है या अभी अभी सोशल मीडिया पे वीडियो देखकर उनका मन बन रहा है कि हम ये काम करें। तो भाई मेरे, आपको सबसे पहले जो है आपको ट्रेनिंग लेना होगी और प्रैक्टिकल करना होगा। 8-10 पे रिसर्च भी करते रहें, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा तुम्हारा। उससे मालूमात के साथ साथ जो है आप नई नई चीज़ों के बारे में जानोगे। किसान साथियों, आप अगर किसी काम को देखा देखी करते हैं तो उसमें मुमकिन है कि आप जो है घाटा उठाएं, पर जो बंदा सिर्फ घाटे के बारे में सोचता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बच्चा पैदा हुआ और उसको बता दिया जाए कि तुझे 50 दफ़े लगेगी, 10 दफ़े तेरा सर फूटेगा, तो वो ज़िंदगी में कभी पैदल चल ही नहीं सकता, चलना सीखेगा नहीं। उसको मालूम नहीं रहता, उस समय पे कोई बताने वाला नहीं रहता। जब वो मम्मी पापा को देखता है तो वो चलने लगता है। ये क्लियर बात है, हर घर का बच्चा यही करता है। या गाड़ी से सीखेगा या कैसे, फिर भी वो गिरता है, क्योंकि बिना गाड़ी के चलना है उसको। वो सबको देखता है कि मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे चलना है। क्योंकि वो चलना जब सीख रहा है तो हम और आपको ही देख के सीख रहा है। तो ऐसे ही आपको बिजनेस अगर करना है तो आजू बाजू में जो लोग हैं उनको देखिए आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उनसे सीखिए। आपको आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों की तरफ जाना है। गरीब आदमी की एक सोच खराब होती है, जिसको मैं घटिया कहूँगा, क्योंकि वो हमेशा छोटा सोचता है, बड़ी ऊंचाइयों में सोचता ही नहीं है। सोचो मगर बताओ मत। दारू पियोगे नहीं तो बताओगे नहीं, अपने राज किसी को बताओगे नहीं, बताओगे नहीं तो सक्सेस होगे। बताने में कोई हल नहीं होता, करके दिखाना होता है। भारत में सबसे बड़ी कमजोरी अपनी ये है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा बन ही नहीं सकता, मेरे बाप दादा ने गरीब थे, मैं गरीब। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई में जीनियस हैं, आप वाकई में माइंडेड हैं, तो हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग होता है, हर इंसान की एक छवि होती है, हर इंसान के पास एक कला ईश्वर देता है कि उसके बोलने का ढंग अलग होता है, वो कुत्ता बिल्ली की आवाज़ें निकालने लगता है। इसी तरीके से आपके अंदर जो माइंड में डेवलपमेंट हुआ है दिमाग का सिस्टम, अगर आप अपने उस सिस्टम को देखें तो वाकई में आप किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा को बनाया जा सकता है। सब्जी का काम करते हैं आप, उसमें भी डबल काम कर सकते हैं। ट्रक खरीद के यहाँ से वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। ज़रा अपने आप को सोचो,
भाई मेरे वाकई में मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, सिर्फ गरीब गरीब का कोसना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। गरीब गरीब जब हम आए हैं, ईश्वर ने जब हमको पेट से जन्म दिया है, तो हम क्या अपने आप के 50 किलो को लेके आए थे या 1 कुंटल के लेके आए थे? आप ही बताएं, ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अपन भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो 2.5 किलो, इससे ज़्यादा वजन नहीं रहा होगा अपना। आज कैसे 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल के हो रहा है आदमी? कैसे हो रहा? भाई यहाँ आने के बाद ही हुआ है ना। यहाँ आने के बाद ही वो चैम्पियन बना, यहाँ आने के बाद ही वो कुक बना, यहाँ आने के बाद ही वो विश्व खिलाड़ी बना, यहीं आने के बाद हुआ है। तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। अपने आप को जागरूक करें, अपने सिस्टम को बनाएं कि आप बागवानी करना चाहते हैं, कि फार्मिंग करना चाहते हैं, कि डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, कि बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कि आप बागवानी का सिस्टम लगाना चाहते हैं या सब्जी का काम करना चाहते हैं या कोई चीज़ खरीदना बेचना चाहते हैं। अपने आप को डेवलपमेंट करें। किसान साथियों, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मैं मर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। इसका प्रभाव जो है ज़िंदगी में अपने ऊपर पड़ता है और लोग वाकई में परेशान होने लगते हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द जो होती है अच्छी ऊर्जा का आप इस्तेमाल करें, अच्छी ऊर्जा अच्छी वाणी का इस्तेमाल करें। घर में भी लोगों को उल्टा सीधा ना बोलें, अच्छी अच्छी बातें करें जिससे पैसे और लक्ष्मी की बास हो। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इसी चक्कर में रहती है कि आपको हम कब कमज़ोरी की बात करें और दबोच लें। समझ रहे? जो अच्छी ऊर्जा होती है वो अच्छी बात जब करोगे, जब ईश्वर तुम्हारे पास उन ऊर्जाओं को पहुंचाता है कि ये बंदा अच्छी बात कर रहा है, इसके पास जाओ तुम। भाई कोई भी चीज़ अपन जिसको न्योता देंगे वो आएगा। तो किसान साथियों, कहने का मतलब ये, आप अच्छा बिजनेस करें। मुर्गी फील्ड में करना चाहते हैं तो मैंने बताया आपको 10-12 मुर्गी से आप आरंभ कर सकते हैं, 15 मुर्गी 20 मुर्गी से, जितना आप चाहते हैं, जितनी आपकी औकात है, जान लगा के 100% काम करें। 100% करोगे आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा। किसी भी फील्ड में आप 100% झोंकेंगे आपको मिलेगा। अब काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, काम सही नहीं है, डेयरी फार्म में अरे वो ऐसा है वो वैसा है, मुर्गी कहाँ से सफल होगे? भाई अच्छी सोच रखो, अच्छी वाणी रखो, अच्छे विचार रखो, लोगों से बोलचाल में भी अच्छी वाणी का इस्तेमाल करो, उल्ट पटांग नहीं, चाहे जब गाली गलोच नहीं, अच्छी वाणी का इस्तेमाल करो। जबान में मिठास, दिमाग को ठंडा, पैर में चक्कर, ये चीज़ें अगर जिस बंदे के हाथ में आ गई, विश्व में राज करेगा मेरा भाई, विश्व में। और बोलने से ज़्यादा करके दिखाने पे ज़्यादा निर्भर रहें। मैं अभी बताऊँ आपको कि मैं एक भैंस के लिए कभी सोचता था। 2016 में मैंने ये सोचा था कि मैं एक भैंस ले लूँ। कितनी ले लूँ? एक ले लूँ, मेरा दिमाग यही चलता। मैंने एक लिया, आज मेरे पास 3 है, दिखा दूँगा मैं कभी किसी वीडियो पे। तो किसान साथियों, आप जब अच्छे विचार लगाएंगे, ऑटोमेटिक आपके पास जो है पैसा भी आएगा, दिमाग भी चलेगा। और एक गुरु ने जो है बोला था अपने शिष्य से कि ये लालटेन लेके आप जाओ। 2 शिष्य थे, एक गुरु थे, उनने बोला कि ये लालटेन लेके जाओ। तो एक जो चेला था वो गया बाहर और लौट के आ गया कि यानी गुरुजी 5 कदम दिखता है, इसके आगे दिखता ही नहीं। और एक जो चेला था वो कहता है चले, जब वो चल के गया तो 5 कदम गया तो 5 कदम फिर लाइट दिखी, तो वो बढ़ते गया। इसी तरीके से बिजनेस में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मैंने जो चीज़ बताई है आपको, इस पर गौर करें, आप सफलता की तरफ जाएंगे। किसान साथियों, मुर्गी फार्म में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो इनको साफ़ सफाई का माहौल देना होता है, और कुत्ता बिल्ली से बचाने का होता है, और तीसरा जो होता है इनको पानी शुद्ध उपलब्ध कराना होता है, और चौथा जो होता है इनका रखरखाव बहुत अच्छा करें। मुर्गी का रखरखाव अच्छे के साथ साथ, जैसे मैंने सब्सिडी की बात कही, तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन जिनकी ज़मीनें होती हैं और जिनको ज़्यादा मालूमात और पहुंच के साथ साथ बैंक मैनेजर को भी पैसा खिलाना होता है, तब जाके ये सब्सिडी वाला सिस्टम मिलता है, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।